हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ जुटर इंस्टीट्यूट। जैसा आपको पता है, हम नीट में फिजिक्स सब्जेक्ट में पिछले 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चन का चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में आज हम लोग पहुंच रहे हैं चैप्टर 3 पर, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, मोशन इन प्लेन में 10 सालों में जो भी नीट से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम आराम से डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई समस्या रहती है तो कमेंट करिए, मैसेज करिए और पूछिए। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? लिखा था स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड। तो ये स्विमर की स्पीड है, मतलब जो तैर रहा है। ठीक है, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड। जो रिवर फ्लो हो रही है वो 10 मीटर पर सेकंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, पूरब की तरफ फ्लो हो रही है। ऐसे समझें, कैसे कि जैसे ये रिवर है, ठीक, ये रिवर फ्लो हो रही है, तो थोड़ा ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर ईस्ट की तरफ, ये है 10 मीटर पर सेकंड। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, तो इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, ऊपर रहता है नॉर्थ और नीचे रहता है साउथ। ठीक है, इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, इस टर्म को ध्यान दीजिए, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है कि जैसे यहाँ खड़ा है तो जस्ट इधर पहुंचना चाह रहा है, ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ। द एंगल एट विच ही शुड मेक द स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ के साथ कितना एंगल बनाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, अगर ये यहाँ से तैरेगा तो ऐसे निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेगा, थोड़ा ये इस तरीके ऐसे तैरना शुरू करेगा। जब ऐसे तैरेगा तो ये एंगल हम लोगों को बताना है कि ये थीटा कितना होगा। ये मान लेते हैं यू, ये स्विमर की वेलोसिटी दे रखी है। तो एक्चुअली में होना क्या चाहिए, अगर इसको शॉर्टेस्ट पाथ में ले जाना है तो जो इधर स्विमर का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए, यू बराबर होना चाहिए। तो यहाँ बस यही हम लोग कर देंगे, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ यू साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी। तो थीटा पता करना है हम लोगों को, तो आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन यू। वी की वैल्यू दे रखी है 10, यू की वैल्यू दे रखी है 20, ये हो गया 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री किधर है, ये देखिए, ये नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री किधर की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। तो 30 डिग्री ठीक, या दूसरा क्या था, ये एंगल देखो यहाँ से कितना निकल आएगा 60, तो किधर था, वेस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ जाता है ये, तो ऐसा कहीं दे नहीं रखा है, वेस्ट से बनाता नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से पूछ रहा है तो ये वेस्ट की तरफ हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ 2019 में पूछा गया था, मतलब इसी साल। आते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर। सेकंड में कह रहा है when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane, ये बना लो पहले inclined plane, ये है inclined plane। ठीक है, at an angle 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, तो ये 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से जब यहाँ से फेंका जा रहा है तो कुछ वेलोसिटी दी जाएगी, मान लेते हैं u। इट कैन ट्रेवल डिस्टेंस x1, तो x1 डिस्टेंस तक जाता है, बट व्हेन द इंक्लिनेशन डिक्रीज 30 डिग्री, जब इंक्लिनेशन 30 डिग्री कर दिया जा रहा है तो x2 पहुंच रहा है, तो x1 और x2 बताओ। क्योंकि जब यहाँ पर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और जब यहाँ पर हम देखेंगे जब पहुंचेगा तो इधर जो नीचे की तरफ इसका एसलेशन लगेगा वो लगेगा जी साइन थीटा, तो रिटार्डेशन होगा, तो v² इज इक्वल टू u²
-2g साइन थीटा, डिस्टेंस को लिख रहा है x। फाइनल वेलोसिटी रहेगी 0, इधर आएगा u स्क्वायर माइनस 2g साइन थीटा x। तो यहाँ देखो x इज इक्वल टू, ये निकालेंगे u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो x आ रहा है डिस्टेंस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंक्लिनेशन है, मतलब साइन थीटा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x1 अपॉन x2। तो x2 का ये रिवर्स है तो आ जाएगा साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। बाद का एंगल है 30, तो साइन 30। पहला एंगल है 60, तो ये है साइन 60। ठीक, तो इसको थोड़ा डिमार्क कर ले रहे हैं, तो ये देखो आ जाएगा, ये हो जाएगा x1 अपॉन x2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये इससे कट जाएगा, अपना जो आंसर हो जाएगा वो 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 अगर देखें तो ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट है, डी। तो सिंपल सा है, ऊपर तरफ जाएगा रिटार्डेशन होगा, जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो नीचे तरफ लग रहा है जी साइन थीटा, वजह से इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी u मानी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g साइन थीटा, एक जगह रख दिया x, तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, तो x1 अपॉन x2 इक्वल साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा, तो एंगल की वैल्यू रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज आस्क्ड इन द 2019। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? ये कह रहा है टू पार्टिकल्स A and B are moving in a uniform circular motion in concentric circle of radii RA and RB with speed VA and VB respectively। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ध्यान रखना है। देखो देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सेम, अब उन दोनों जो टाइम पीरियड है वो दोनों क्या है, सेम है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ VA टू दैट ऑफ VB। तो देखिए एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू रहता है 2π/t। अब टाइम पीरियड दोनों सेम कह रहा है, मतलब टाइम पीरियड जो ए का है वही किसका है, बी का। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की आएगी वही किसकी आएगी, ओमेगा बी की होगी। तो रेशियो अगर इनका करेंगे ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी, वो कितना जाएगा 1:1, 1:1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। 2019 का था ये भी, देखिए। आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन। ये कह रहा है अ पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी 0, मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, इट अटेन्स वेलोसिटी v0 मीटर पर सेकंड nth राउंड, nth राउंड के बाद वो v0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जा रही है। तो देखो अगर सर्कल में मूव करता है तो एक राउंड में जो डिस्टेंस जाती है 2πr, और n राउंड में अगर डिस्टेंस की बात करें तो 2πr इंटू क्या कर देंगे, ठीक है 2πr, तो ये जैसे रहा, ठीक है 2πr इंटू n, ये s की वैल्यू हो गई। इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करो तो यहाँ हम ऐसे देखते हैं, देखो a इज इक्वल टू होता है r अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन r। तो अगर एक वैल्यू निकाल लेते हैं तो अपना हो जाएगा हम, ठीक है। तो ये हमें पता रहता है, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये बाद की वेलोसिटी हो जा रही है v0, तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियली रेस्ट में है प्लस 2a, s की वैल्यू है 2πr इंटू n, ठीक है। तो यहाँ देखो हम निकालेंगे a की वैल्यू हो जाएगी v0 स्क्वायर अपॉन 2 और 2 हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 4πr इंटू n। अब ये जो वैल्यू आई, ठीक है a की, इस a की वैल्यू को उठा करके हम
यहाँ रख दे रहे हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन v नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर एन, और नीचे पहले ये r लिखा हुआ है, तो देखिए कितना हो गया, v नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन। तो देख लेते हैं 4 पाई एन आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2019 उड़ीसा नीट में, मतलब बाद में जो फ्लड था उसकी वजह से दोबारा पेपर वहाँ पर हुआ था, मतलब लास्ट में पहली बार में नहीं हुआ था, उसी में पूछा गया था 2019 का ही। फिर आते हैं 2017 का क्वेश्चन। लिखा है द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम x इज इक्वल टू 5t minus 2t square and y is equal to 10t respectively, where x and y are in meters and t in second. The acceleration of particle at t is equal to 2 सेकंड पर acceleration बताओ। ठीक है, देखिए x is equal to 5t minus 2t square, डिफ्रेंशिएट करो dx अपॉन dt, ये वेलोसिटी आ जाएगी, इधर आएगा 5, इधर हो जाएगा 4t, फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, मतलब ये वेलोसिटी हो गई dv अपॉन dt, तो ये हम लोगों ने वेलोसिटी निकल के आ रही है, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये 0, इधर हो जाएगा -4, तो देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम सोचोगे दूसरी इक्वेशन, तो दूसरी भी देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 10t, तो इसमें देखिए सिंपली वेलोसिटी ही निकल के आ जा रही है, v इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, तो ये आ रहा है 10, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बी अपॉन डी टी, कितना हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन केवल x एक्सिस में है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5th हो गया। अब आते हैं 2016 में। लिखा है इन द गिवन फिगर a is equal to 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर represent total acceleration of a particle moving in the clockwise direction in a circular radius r is equal to 2.5 meter at a given instant of time. The speed of particle बताओ कितनी होगी। अब देखो a की वैल्यू ये दे रखी है, तो a का कंपोनेंट अगर हम सेंटर तरफ निकालें तो ये कितना आएगा, a cos 30, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हुआ, तो a cos 30 इज इक्वल टू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ देखो v इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए आर cos 30 और स्क्वायर का इधर लग जाएगा रूट, तो वैल्यू रख दीजिए। एक वैल्यू हम लोगों से कह रहा है भाई 15, आर की वैल्यू है 2.5, ठीक है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, बस इसी में आपको थोड़ा कितनी स्पीड से कर सकते हो, बस इसको ध्यान देना है। तो ये रखी वैल्यू हम लोगों ने 15, ये है 2.5, √3 वैल्यू 1.73 होगी, तो 1.7 लिख दे रहे हैं, और यहाँ है 2, अप्रॉक्सीमेट करते हैं। देखिए ठीक है, ये 2.5 है, इसे करेंगे 16 मान लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट आ गया 0.8। करिए v इज इक्वल टू 15 का 2.5 से मल्टीप्लाई करिए, 15 5 जा कितना हुआ 75, 15 2 जा 30, ठीक है, 30 और 7 कितना हो गया 37, और इनटू यहाँ पर कितना है 0.8, मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 56 और 4 60, 8 3 जा 24 और 6 30, 2 पॉइंट बाद डेसिमल आ गया 30। अब देखिए ये वैल्यू जो निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेट 30, ये वैल्यू देखेंगे अगर 25 तो 5 आता, 30 से तो 6 आता, 5 से ज़्यादा होगा 6 से कम होगा, तो 5 से ज़्यादा 6 से कम हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी, तो ये वैल्यू आ जा रही 5.7 मीटर पर सेकंड। सिंपल सा है, कैलकुलेशन में अपना थोड़ा शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे तो पता चल जाएगा भाई, वैल्यू जो आनी चाहिए 5 से ज़्यादा होनी चाहिए और 6 से कम होनी चाहिए, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है थर्ड। ठीक है,
तो 2016 का हो गया, 3 साल के कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, एक और बचा है, 2 बार पेपर हुआ था 2016 में, इसीलिए दे रखा है। लिखा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो अगर मतलब ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए प्लस बी, इनका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ये है इनके डिफरेंस के बराबर, वेक्टर ए माइनस बी इसके बराबर है। तो क्या आता है मैग्नीट्यूड, देखिए ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डिफरेंस की बात करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस 2ab इधर आएगा, तो सिंप्लीफाई करोगे माइनस 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये वैल्यू होती है 90 डिग्री की, मतलब जो वेक्टर ए है इट इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये कॉपी में भी मैंने आपको लिखाया था, इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हो देखते हुए, इसमें कोई कॉपी पे पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 पे आते हैं। ठीक है, कह रहा पार्टिकल मूव so that its position vector r is given as r is equal to cos omega t x cap plus sin omega t y cap, where omega is the constant, which of the following is true, इसमें से क्या सही है ये बताना है हम लोगों को। ठीक है, velocity is perpendicular to r and acceleration is directed toward the origin। ठीक है, तो इसको देखो डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे वेलोसिटी, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करो dr/dt, तो कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस आएगा, तो आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप। ठीक है, और साइन करेंगे तो कॉस आएगा, तो इधर आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप। अब देखिए पोजीशन में आ रहा था इधर एक्स की जगह कॉस, इसमें कितना साइन, साइन और कॉस एक दूसरे को होते हैं परपेंडिकुलर, इतना तो पता चल गया वेलोसिटी पोजीशन के परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के। एक्सेलरेशन देखते हैं, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं इस वेलोसिटी को dv/dt, तो साइन का हमने कहा तो प्लस में कॉस आ जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा बाहर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एक्स कैप, कॉस हो जाएगा माइनस, इधर का माइनस इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ अगर हम देखें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो इधर ये बच रहा है कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। तो देखिए क्या हुआ, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह ये जो वैल्यू पूरी लिखी है वो लिखी आर। अब यहाँ पर देखिए ओमेगा तो कांस्टेंट है, जो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जा रहा माइनस आर। अब आर की डायरेक्शन पोजीशन है ना, ये हमेशा सेंटर से अवे होती है, अब उसका भी निगेटिव आ रहा है तो किधर आ जाएगा इसका अवे, मतलब क्या अप टुवर्ड्स, तो सीधी सी बात हो जाएगी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आस्क्ड इन 2016। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या कह रहा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी जी कैप एंड बी इज इक्वल टू दिस आर फंक्शन ऑफ टाइम, देन वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब उनके बीच बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक, अब इसमें देखना है। तो वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो आता है वो
होता है 0, ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर है। तो अगर ए वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट इनका भी 0 होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, देखिए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट इधर लिखा हुआ बी की जगह कॉस ओमेगा टी बाई 2, यह आई कैप प्लस साइन ओमेगा 2/2 जे कैप, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। तो हमें पता आई कैप डॉट आई कैप हो जाता है 1, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2, इधर आएगा प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा है कॉस ऑफ ए माइनस बी का लिखा है, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ एक जगह होगा ओमेगा टी और इधर हो जाएगा ओमेगा टी बाई 2 और इधर कितना आ रहा है 0। तो इसको यहाँ मैं कर रहा हूँ, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये इधर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू 90 की वैल्यू होती है, 90 को ले सकते हैं पाई बाई 2, तो आ जाएगा ओमेगा टी बाई 2, इधर आ जाएगा पाई बाई 2, 2 से 2 को काट दीजिए, 2 से 2 को काट देंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई ओमेगा, ठीक है, मतलब टी की वैल्यू ये हो गई टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। ये आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट 9th का फर्स्ट आंसर हो गया। तो सिंपल से ध्यान रखना है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। बाकी यहाँ इक्वेशन लगी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, एक जगह लिखा है कॉस ओमेगा टी, बी जगह लिखा है ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 10 अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने, उसी पे बेस्ड है ये। लिखा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई, ये पोजीशन लिख रखे हैं, where r is in meter and t in second, I z denote unit vector along s1 which are the following statement is wrong, इसमें से क्या गलत है फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल। तो सिमिलर उसी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर दो पहली बार, तो हमें क्या पता चलेगा वेलोसिटी डी आर अपॉन डी टी। तो भाई देखो ये समझ नहीं आ रहा तो कलर चेंज कर दे रहा है, करिए। ओमेगा टी हमने कहा था बाहर आ जाएगा, साइन का है तो 2 पाई आ जाएगा बाहर, 2 पाई का 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 8 पाई, और साइन जगह हो जाएगा कॉस ओमेगा टी मतलब 2 पाई टी, इधर कितना लिखा है आई कैप, कॉस को जाएगा माइनस, तो माइनस ये इधर आ जाएगा 8 पाई और ये आ जाएगा साइन 2 पाई टी, इधर ये हो जाएगा जे कैप, ठीक। तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये तुमने देखा 8 पाई इधर, 8 पाई को ले लीजिए कॉमन, 8 पाई को कॉमन लिया तो ये इधर आ रहा है कॉस 2 पाई टी आई कैप माइनस साइन 2 पाई टी जे कैप। तो देखो मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो 8 पाई आ रहा है, हालांकि यहाँ गलत लिख रखा है, सिंपली 8 ऑप्शन में दे रखा था तो 8 नहीं करके 8 हमारा मैग्नीट्यूड 8 पाई आ रहा है, तो यही गलत हो जाएगा। पाथ ऑफ पार्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर, तो ये देखो इसकी रेडियस आर नॉट जगह ये लिखा है 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4 मीटर, निकालोगे इसके 4 मीटर। एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर जो अलॉन्ग माइनस आर, अभी हमने कहा था जो एक्सेलरेशन है इसके पीछे भी हमने ड्राइव किया था तो माइनस है उसके अपोजिट में आ रहा था। मैग्नीट्यूड जब सर्कुलर मोशन में तो v² के बराबर ही रहता है, तो जो रॉन्ग है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है। मैग्नीट्यूड आ रहा है 8 पाई, इसमें दे रखा है 8, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 11th लिखा प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल
Another projectile fired from the another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fall from the earth. मतलब जो ट्रैजेक्टरी अर्थ पर है वही ट्रैजेक्टरी उसके दूसरे प्लेनेट पर भी है और उसी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर है। तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट बताना है। तो देखिए यहाँ पर ट्रैजेक्टरी जो पाथ आता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन इधर क्या होता था यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर। ट्रैजेक्टरी वही कह रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू वही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस वाले केस में जी अपॉन यू स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो जी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। दूसरे पे हमें पता करना है, मान लीजिए जी1 डैश और इधर पर दे रहे हैं u1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कह रहा है 9.8, पहले जब प्रोजेक्ट किया है तो 5 दे तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों को पता करना है, वेलोसिटी दी गई है 3। सॉल्व कर लेते हैं। जी डैश इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9.8, इधर आएंगे 25। तो इसको आप अप्रोक्सीमेट में सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको 10 मान लेते हैं, ठीक है। 10 अगर मानेंगे तो आ जाएगा 90/25, तो 25 3 या 75, 5 इधर कितना आ जाएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग में अपना आंसर क्या देगा 3.5। एग्जैक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट, ठीक है। ट्राजेक्ट्री सेम है, y सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, थीटा सेम है, तो जी अपॉन यू स्क्वायर के बदलेगा, तो जी स्क्वायर यू स्क्वायर को कांस्टेंट रख दिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। लिखा है पार्टिकल मूविंग सच दैट पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई आर 2 मीटर 3 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल। तो देखो t इक्वल टू 0 पर जो उसकी पोजीशन है 2,3 एंड 6,7 मीटर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आ रहा है 6,7 2 सेकेंड पे कह रहा है। एंड 13 मीटर 40 मीटर t इक्वल टू 5, t इक्वल टू 5 और 13,14 मीटर, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 5, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहता है ये रहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो t इक्वल टू 0 को बोलते हैं भाई इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0। तो पहला लिखा होता है x, जो हो गया 2i, फिर है 3j, और फाइनल पोजीशन मतलब t इक्वल टू 5 पे r2, ये रखा है 13i कैप प्लस 14j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 13i में से 2i माइनस करोगे तो आएगा 11i, 14 में से 3 माइनस करोगे तो ये भी कितना जाएगा 11j। बस वैल्यू रख देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल से 11 को कॉमन ले रहे हैं तो आ रहा i प्लस जे कैप, और टोटल टाइम कितना है 5, ये आ रहा है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सीधे से लास्ट ऑप्शन दिख रहा है डी। तो सिंपल सा एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखिए यहाँ से इसका t इक्वल टू 2 का कोई मीनिंग निकल के नहीं आया, ये है फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन, फाइनल ने इनिशियल को माइनस कर दिया। बस क्वेश्चन नंबर हो गया 12। आगे बढ़ते हैं 13 में। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, यहाँ पर दे रखा है। इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये तो i हुआ और ये क्या है j। यहाँ पर जब आएगा तो i तो इसी डायरेक्शन में, j क्या होगा इधर आ जाएगा, तो j की वैल्यू किधर आ जाएगी माइनस j, i तो उसी डायरेक्शन में रहेगा। इधर देखो i ये था और j ऊपर था,
तो केवल जे की डायरेक्शन बदलेगी, 2i माइनस 3j हो जाएगा। तो 2i माइनस 3j, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है तुम्हारा, ठीक है। फर्स्ट 14 लिखा टू वेक्टर ए बी सी आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को ये पता है कि इसका मतलब जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। ऐसे बना लो, इधर बना दे रहा हूँ, ये मान लीजिए वेक्टर ए हो गया, तो ये क्या होगा वेक्टर बी, तभी तो इनका ए डॉट बी 0 होगा। और ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, ए और सी भी 0 है, तो ये मतलब इसके भी परपेंडिकुलर ऐसे बना दे रहे हैं सी, तो ये भी आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर, ये भी क्या परपेंडिकुलर, ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर ऐसे। देन वेक्टर पैरेलल टू ए, तो ए के पैरेलल क्या होगा, देखिए जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो दोनों परपेंडिकुलर आता है। मतलब अगर हम बी क्रॉस सी करें, हम इसको बी क्रॉस सी, तो इन दोनों परपेंडिकुलर आएगा। दोनों परपेंडिकुलर कौन है, ए, तो ए के पैरेलल जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो बी क्रॉस सी विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। इनके परपेंडिकुलर क्या है, ए, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। ये आया क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं 15। लिखा था हॉरिजॉन्टल रेंज एंड इट्स मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। ये तो बिल्कुल सही, मतलब आर जो है वो किसके बराबर है, एच के। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो देखो हमने कॉपी में लिखवाया था आर इज इक्वल टू जब होता था एन एच के, तो उस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टेन थीटा इज इक्वल टू आता था 4/n। अब यहाँ पर ये बराबर है तो n की वैल्यू हो गई 1, तो n की वैल्यू 1 हो गई, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा 4/1। तो टेन थीटा 4/1 में तो सीधे होता है 4, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया 4। तो इसको जो लिखा जाता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4, ऑप्शन सेकंड। बस सीधी सी बात है, ये ध्यान रखना है आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/n, जितने टाइम्स होगा उतने डिवाइड कर दीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 आस्क्ड इन द 2012 में पूछा गया था। 16 नंबर में आते हैं, लिखा पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, ये लिख दो भाई, जैसा कह रहा है वैसा लिखते जाओ, वेक्टर फॉर्म में है। तो ये लिखा हुआ है 2i प्लस 3j एंड एक्सेलरेशन 0.3i कैप 0.2j कैप। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड दे रखा है, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो हम लोग का वेक्टर फॉर्म लिखे हैं, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस इधर ही आ जाएगा a इंटू टी। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो है नहीं। u लिखिए 2i प्लस 3j प्लस ये इधर है 0.3i 0.2j इंटू क्या करोगे 10, तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया 2i और ये कितना 3j प्लस ये हो जाएगा 3i प्लस 2j। तो वेलोसिटी वेक्टर i और i जोड़ो 2i प्लस 3i कितना हो गया 5i कैप, 3j प्लस 2j, ये भी कितना हो जाएगा 5j का, ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो मैग्नीट्यूड की बात करो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5√2। 5√2 ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। तो 16 का हो गया सेकंड, ठीक है। ये हमारा वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड था, इसको ध्यान रखना है, आसान सा है, घबरा जाओगे तो गलत कर जाओगे। 17 अ पार्टिकल मूव इन सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, उस सर्कल का जो रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, सर्कल है रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड दे रखा है 0.25 सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल,
तो देखो सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन आता है वो होता है आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा की वैल्यू होती है, अभी हमने पहले एक क्वेश्चन बात की थी 2 पाई/टी, इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर, है कि नहीं, ये रख दिया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ये वैल्यू रखी हम लोगों ने 5, यहाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन इधर 0.2 का होल स्क्वायर 0.2 × 2 हो जाएगा और पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, एक वहाँ से हटाया 0 बढ़ाया, एक और हटाओगे इधर 0 बढ़ा दो, 2 2 जा 4 कट कर दिया, ठीक है ना, कट गया। तो 50 × 10 कितना आ गया 500। अब ये सब था सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बता 100 सेंटीमीटर, तो अपना आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी। 17 का ऑप्शन हो गया लास्ट डी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले देख लो कहीं भी सेंटीमीटर लिखा ही नहीं, तो आपको ये सेंटीमीटर 500 इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 17। 18 आते हैं, मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम रेंज जो होती है तो सबको पता होगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला आता है वो आता है u²/g, क्योंकि रेंज का अगर फॉर्मूले की बात करिए तो होता है u² sin2θ/g, और जबकि अगर हाइट की बात करोगे तो आता है u² sin²θ/2g। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी 20 मीटर पर सेकेंड, द रेंज ऑफ मिसाइल बताइए, बस मैक्सिमम रेंज की बात करें तो वैल्यू रखनी है आपको, आर मैक्सिमम 20 का होल स्क्वायर, जी की वैल्यू वो 10 कह रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 से 10 काट दीजिए, तो अपना आंसर हो जा रहा है 40 मीटर। 40 मीटर मतलब फर्स्ट, आसान सा है, वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। 19, a body is moving with velocity 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट, ये जा रहा है ईस्ट की तरफ, कितने 30 मीटर पर सेकंड से। आफ्टर 10 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ, ये वेलोसिटी हो जा रही है 40 मीटर पर सेकंड। द एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन की अगर बात करिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है 40, माइनस इनिशियल मतलब ये 30, तो चेंज निकालोगे तो परपेंडिकुलर ये निकल के कितना आ जाएगा 50, √30² + 40² करोगे तो आ जाएगा 50/10, ये कट गया, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन लास्ट डी। 20, लिवा प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पहले देखो कैसे रहता है, इसका मीनिंग समझिए, ये इसको प्रोजेक्ट किया गया है, अब हाईएस्ट पॉइंट से ये कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, तो ये तो देखो था थीटा, ठीक है, अब लेकिन जो वैल्यू हमसे पूछी जा रही केवल इतने की 5, तो फॉर्मूला एक्चुअली में क्या रहता है tan phi इज इक्वल टू, ये आता है हाफ tan थीटा, तो हाफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री है, tan 45 वैल्यू आती है 1, तो यहाँ पर हम देखेंगे tan phi इज इक्वल टू, ये आ रहा है हाफ, तो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स, इधर कितना हो जाएगा हाफ, आंसर कौन सा है सी।
ये इसका हो गया। तो आप देखिए ये जो एलिवेशन है हाईएस्ट पॉइंट से, ये मैंने tan फाइव इक्वल टू हाफ tan थीटा या फॉर्मूला रहता है, ड्राइव कराया था कॉपी में। अब ऐसे ड्राइव कराएंगे टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा, आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, हम बताएंगे। 21 लिखा पार्टिकल एज इनिशियल वेलोसिटी 3i + 4j। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या हो गई, ये u दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, एक्सेलरेशन दे रखा है, स्पीड सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का जैसे ये है। तो बस आप बनाइए यहाँ पर v = u + a × t, डायरेक्ट कर दे रहा है, इसके पहले अभी हमने क्वेश्चन किया है सिमिलर, बस वैल्यू चेंज है 3i + 4j। अब एक्सेलरेशन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, 10 × 0.4 करेंगे कितना आ जाएगा 4i, 0.3 × 10 करेंगे कितना आएगा 3j। जोड़ दीजिए सबको, i का i से j से j से 3 + 4 कितना आ गया 7i, 4 + 3 7j। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना जाएगा 7√2 यूनिट। ठीक है, मीटर पर सेकंड अगर होता तो उसमें 7√2 सेकंड हो जाएगा ऑप्शन। 21 हो गया। 22 आ जाइए, लिखा 6 वेक्टर्स a थ्रू f, ये लिखिए a b c d e f, 6 वेक्टर दे रखे हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है। अगर तो वेक्टर b + c करें तो f आएगा, देखो b बना है नीचे, c किधर है, c इधर आएगा ना, तो f करेंगे नीचे की तरफ आएगा, जबकि f किधर है ऊपर की तरफ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहा है d + c, तो d देखो ऐसे बना है और c ऐसे बना है, तो इसको जोड़ेंगे तो f इधर आएगा, तो गलत है, जबकि f इधर जा रहा है। फिर क्या d + e, तो देखो d इधर है, e इधर है, ये जोड़ दिया, तो f जोड़ेंगे तो इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा f, तो f ये इधर जा रहा है, देखिए तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और b + e करेंगे तो देखो b है नीचे की तरफ और e है इधर, तो f नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि नीचे नहीं है, गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन अपना यही सही है। तो सेकंड और थर्ड सी ऑप्शन सही है। ठीक है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, उसको आप बना के देखेंगे निकल आएगा। 23 क्वेश्चन, लिखा द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इज मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट पे अगर देखते हैं केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है नहीं, ये जैसे हमने u दिया था तो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है 0, हाईएस्ट पॉइंट पर केवल क्या मिलता है u cos थीटा। तो हमसे कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है, हाफ u/2, u से u को हटा दीजिए, तो यहाँ पर हम पाएँ cos थीटा = कितना हो जाएगा हाफ, तो थीटा = कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ऑब्वियस बात है, आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया, आसान सा है। 24 अब पार्टिकल मूविंग एक्स वाई प्लेन, अब ये लिसा जो फिगर था ये कोई पूछा नहीं जाता है, इसको आप छोड़िए। ये साइन ओमेगा टी कॉस एक दूसरे परपेंडिकुलर है, सर्कुलर पाथ में जाएगा, तो ये है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन इस चैप्टर 3 के, जो पिछले 10 सालों में पूछे गए थे। हमने आपको जो इतना भी कम समय में और अधिकतम तरीके से जो रिवाइज हो सकता है तो उसमें बताने का प्रयास किया। अभी भी आपको कोई समस्या रहती है किसी भी क्वेश्चन में, पिछले 10 सालों क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करिए, कोचिंग के दिए गए नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।